Assalamualaikum everyone. Today we discuss numerical of Unit 7, properties of matter of class 9th physics. Here we are discussing the first numerical. In the first numerical we have given a wooden block which measurement is 40 centimeter, 10 centimeter into 5 centimeter, which means the volume. As we know that volume में हम ये कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट. जब तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि डायरेक्ट उसने हमें नहीं बताया कि इट्स अ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, बट हमें उसने ये कहा है कि ब्लॉक जो है उसको जब हमने मेजर किया तो ये उसकी 3 लेंथ्स आ गई हैं. जब ये 3 लेंथ्स उसकी आ गई हैं तो इट मीन्स एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट होगी, और उसका मास जो है वो 850 ग्राम है. और हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी. वॉल्यूम हमें गिवन है वो हमने लिख लिया. वॉल्यूम था 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. जब सारों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2000, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में. तो एज वी नो दैट 1 मीटर हैव 100 सेंटीमीटर. सो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 मीटर. सो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर बाय रिप्लेसिंग सेंटीमीटर बाय 1/100 मीटर. सो हियर वी हैव गिवन 3 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 3 हमें 100 चाहिए होंगे तब जाके वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा. ठीक है, एक मीटर में अगर हमने 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 मीटर होगा. बट इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट 3 मतलब सेंटीमीटर क्यूब हमने कन्वर्ट करना है, 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो उनको जब हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है 300 से हम डिवाइड करेंगे. अब होगा क्या कि ये देखें, अब हमारे पास ये 3 ज़ीरो है ऊपर, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 ज़ीरो से कैंसिल. अब देखिए कितने ज़ीरोज़ रह गए नीचे. 100 ज़ीरोज़ मतलब 10 पावर 3 हम लिख सकते हैं. 3 ज़ीरोज़ है ना, तो 10 पावर 3 लिख सकते हैं नीचे, तो 2/10 पावर 3 है. ये जब नीचे जीनोमीटर ऊपर आता है तो ये क्या बन जाती है, पावर -3 आ जाती है. तो 2 × 10 पावर -3 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया. एक और हमें चीज़ क्या गिवन थी, मास की गिवन थी 850 ग्राम. ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना. एज वी नो डैट 1 kg हैव 1000 ग्राम्स, तो 1 ग्राम हैव 1/1000 kg. तो 1/1000 kg इसका मतलब है ग्राम की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे उसको डिवाइडेड बाय 1000 kg से. अब यहाँ पे ये ज़ीरो से अगर कैंसिल हो तो ये 100 रह गया, ये आ जाएगा 0.85. मतलब 850 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 0.85. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेंसिटी है. डेंसिटी हमने रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला होता है. मास की वैल्यू पुट की, डेंसिटी की वैल्यू भी पुट की, मास की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम की वैल्यू पुट की. मास हमारे पास था 0.85 kg और वॉल्यूम था हमारे पास 2 × 10 पावर -3. जब दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 425 kg पर मीटर क्यूब. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है इस फर्स्ट न्यूमेरिकल का. Now we are discussing the second numerical. In the second numerical we have given 1 liter water. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास 1 लीटर गिवन है. जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे साथ. अब लीटर को हम केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो मैस में चला जाएगा. ठीक है, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसका मैस जो है वो 1 kg हो जाएगा. देन हमने वॉल्यूम ऑफ आइस हमने फाइंड आउट करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास यहाँ पे है 0.92 kg पर लीटर. तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास बाय रो. मैस हमारे पास 1 kg थी, वॉल्यूम हमारा डेंसिटी हमारे पास 0.92 kg पर लीटर थी. तो यहाँ पे हमने 1 को 0.92 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.087 लीटर. तो इसको अगर हम राउंड अप करें 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमने आंसर लेके आना है. तो जब इस 7 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 1.09 लीटर जो है वॉल्यूम ऑफ आइस आ गया. इस तरीके से हमने सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो कम्प्लीट कर दिया. Now we are discussing the third numerical of Unit 7. Here we have given 3 things. उन सबको हमने फॉलो करना है. हमने सब में वॉल्यूम निकालना है ऑब्जेक्ट का. सबसे पहला जो चीज़ है वो हमें गिवन है कि 5 kg मास हमें गिवन है आयरन का. ठीक है, और इसकी हमने डेंसिटी भी हमें गिवन है आयरन की 8200 kg पर मीटर क्यूब, और इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना है. तो मास हमें गिवन था kg में, डेंसिटी भी गिवन थी, वॉल्यूम जब हमने निकालना था तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है. और उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम को मास बाय रो कर लेंगे. मास हमें 5 kg गिवन था, डेंसिटी
डेंसिटी भी हमें गिवन थी 8200 kg पर मीटर क्यूब। तो kgs कैंसिल विद kgs, 5 को 8200 पे डिवाइड करेंगे तो 6.07 10⁻⁴ मीटर क्यूब हमारे पास आयरन की डेंसिटी आ गई है, आयरन की सॉरी वॉल्यूम आ गया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास था कि 200 ग्राम हमें लेड का मैस गिवन था और हमें डेंसिटी भी गिवन थी। इसका वॉल्यूम हमने निकालना है, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, 0.2 kg आया हमारे पास और डेंसिटी हमारे अच्छा जी ये 11300 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी थी। वॉल्यूम हमें निकालना था, मैथ बाय डेंसिटी हमने करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। थर्ड पार्ट में हमें मैथ्स गिवन था गोल्ड का 0.2 kg और डेंसिटी भी हमें गिवन थी 19300 और हमें वॉल्यूम निकालना था। मैथ्स बाय डेंसिटी करके हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, दैट इज़ 1.04 10⁻⁵ मीटर क्यूब। The fourth numerical of unit 7, here we have given the density of air, that is 1.3 kg per meter cube, and we want to calculate the mass. Also we have given the volume. हमारे पास जब तीन चीज़ें गिवन हैं तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है, that is the value of volume, because volume में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों वैल्यूज़ होती हैं। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, that is the value of volume, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 160 मीटर क्यूब। We want to calculate the value of mass, तो हमारे पास फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का। अब क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है मैस की, तो मैस इधर ही रहेगा और वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाकर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी की वैल्यू 1.3 kg पर मीटर क्यूब थी, वॉल्यूम 160 मीटर क्यूब था। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 208 kg आ गए, क्योंकि मीटर क्यूब और मीटर क्यूब दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो कम्प्लीट। Now we are discussing the fifth numerical of unit 7. Here we have given the force of a student which she presses her palm by her thumb। तो वो 75 न्यूटन की फोर्स लगा के अपनी हथेली को दबा रही है अंगूठे की मदद से। उस अंगूठे के नीचे जो एरिया आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और उस पर प्रेशर कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। फोर्स भी हमने लिख ली, दैट इज़ गिवन 75 न्यूटन, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। वी वांट टू कन्वर्ट इन मीटर, सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा 1/100 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया आ गया 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की वैल्यू को एरिया की वैल्यू पे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर निकल आएगा 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड फॉर द सिक्स्थ न्यूमेरिकल, और सिक्स्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास एक पेन गिवन है और उसका जो हेड है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप का है और उसकी एक साइड की लेंथ 10 मिलीमीटर है। उस पर लगने वाली क्या था 20 न्यूटन की जो फोर्स है, आपने बताना है कि प्रेशर कितना उस फोर्स की वजह से बनेगा। तो वो प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, अगर आपको लेंथ एक साइड की लेंथ गिवन है 10 मिलीमीटर, क्योंकि वो स्क्वायर है तो हम एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मिलीमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड किया हमने, 0.01 मीटर आ गया। फोर्स हमें गिवन थी 20 न्यूटन की और प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ करके हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया 1×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और प्रेशर हमने निकालना है, तो वही फार्मूला जो हमने 7.5 न्यूमेरिकल में किया था फोर्स बाय एरिया का, वही सेम 7.6 न्यूमेरिकल में भी कर रहे हैं फोर्स बाय एरिया। तो उस लिहाज से आपके पास प्रेशर जो है वो निकल आया 2×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास 5 और 6 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the seventh numerical of unit 7. इसमें हमें गिवन है 1000 ग्राम का मास गिवन है और वॉल्यूम हमें गिवन है। जो तीन चीज़ें गिवन है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो उसको वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे। और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो फाइंड आउट करना है और डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ प्रेशर वो वुड और डेंसिटी ऑफ वुड। तो मैस हमें गिवन था 1000 ग्राम, उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया। वी नो डैट 1 kg है 1 kg हमारे पास 1000 ग्राम की इक्वल होता है, तो 1 ग्राम क्या होगा 1/1000 kg की इक्वल आ जाएगा। 1000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो मैस हमारे पास आ गया 1 kg। वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1125 सेंटीमीटर क्यूब। उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा 1/100 मीटर। तो यहाँ से क्योंकि मीटर क्यूब है तो हमने 3 दफ़ा 100 से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास डिवाइड होकर आंसर आ गया वॉल्यूम का 1.125 × 10⁻³ मीटर क्यूब। एरिया निकालने के लिए हम
ये दोनों लेंथ इसकी ये 7.5 और 7.5 लेंथ आ गई ना, लेंथ और विड्थ, और हाइट 20 सेंटीमीटर थी। तो इन दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एरिया, डेट इज़ 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एरिया। और प्रेशर और डेंसिटी दोनों फाइंड आउट करनी थी। तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स बाय एरिया, और बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो हमें पता है F=ma होता है फोर्स मैस इनटू एरिया, मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हेयर। तो हम ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैस हमें 1 kg गिवन था, एरिया भी हमें गिवन था, तो हमने वैल्यूज़ को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आ गया, डिवाइड किया उसको 5.6.25 से, तो ये हमारे पास आ गया 1777.8। और उसको अगर हम राउंड ऑफ करें, ये अगर 8 हटेगा क्योंकि 5 से अबव है तो इसमें 1 ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ गया। अब डेंसिटी निकालनी है, वो होती है मैस बाय वॉल्यूम। मैस की वैल्यू 1 kg है, वॉल्यूम हमारे पास है 1.125 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 888.9 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास 7th न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 8th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 7। इसमें हमें एक क्यूबिक शेप का ग्लास गिवन है जिसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मास 306 ग्राम है, जबकि डेंसिटी ऑफ ग्लास जो है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमें वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमें क्योंकि गिवन थी 5 सेंटीमीटर और मास भी गिवन था, डेंसिटी भी गिवन थी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने फाइंड आउट करनी थी। वॉल्यूम अगर हमें क्यूब का निकालना है, हमें लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम उसका आ जाएगा ग्लास शेप का। अब डेंसिटी जो है वो मैस बाय वॉल्यूम होती है, तो मैस की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 318.75 ग्राम हमारे पास मैस आ गया। बट हमारे पास ऑलरेडी भी मैस गिवन था 306 ग्राम। तो इस जो भी मैस आया है, ठीक है, उस मैस को हम टोटल 306 वाले मैस में से, क्योंकि क्यूब का मैस ये है और जो दूसरा मैस हमने अभी निकाला है कैविटी के लिए वो हमने ये निकाल लिया 318। तो क्योंकि उसने हमें कहा था कि वो कैविटी की इनसाइड था ना क्यूब, तो टोटल हम जो वो एरिया है उसका जब मैस निकालेंगे तो 318.75 में से 306 माइनस करेंगे 12.75 ग्राम। ये मैस 12.75 ग्राम था। और डेंसिटी हमारे पास होती है मैस बाय वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है मैस बाय डेंसिटी करके। तो 12.75 ग्राम को जब 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली थी। इससे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 7.8 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 7। इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 18 न्यूटन है, हवा में उसका वेट 18 न्यूटन है, और वाटर के अंदर अगर हो तो उसका वेट जो है वो बन जाता है 11.4 न्यूटन। तो हमने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और ये भी बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है। तो हमारे पास वेट पहला W1 जो है वो 18 न्यूटन था, W2 11.4 न्यूटन था। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर एज वी नो डैट 1000 kg पर मीटर होती है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमारे पास होता है, इस डेंसिटी को हम कैपिटल कह लेते हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। डी कैपिटल डेंसिटी जो डी है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W1 डिवाइड बाई W1 माइनस 2 इंटू रो होगा। डेंसिटी रो जो है वो वाटर की डेंसिटी है, दैट इज़ 1000 kg पर मीटर। और W1 हमारे पास 18 न्यूटन था जो कि वेट इन एयर था ऑब्जेक्ट का, और जब वेट इन वाटर हमें चेक करना है वो 11.4 था। इन दोनों को माइनस किया तो ये 6.6 न्यूटन आ गया। 18 को डिवाइड बाई 6.6 करें और 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 2727.3 kg पर मीटर क्यूब। क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है दैट इज़ लेस दैन 5, दैट्स वाई हमारे पास राउंड ऑफ होकर कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2727 kg पर मीटर क्यूब आ गई। तो टेबल में से अगर हम मटेरियल देखें तो मटेरियल हमारे पास एल्यूमिनियम मटेरियल आ रहा है। बुक के ऊपर हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट दिए हुए हैं। उसमें अगर हम देखें तो नियरेस्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है एल्यूमिनियम मटेरियल। ये हमारे पास यूनिट 7 में पेज नंबर 147 पे ये टेबल है डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि हमारे पास 27 आया है, 27 तो डेट इज़ नियरेस्ट टू 2700। तो ये एल्यूमिनियम मटेरियल बन रहा है। इस वजह से हमने आंसर में ये किया कि वो एल्यूमिनियम मटेरियल हमने यहाँ पे लिख लिया है। नियरेस्ट अप्रोच इसी को कर रहा था, बाकी कोई और नहीं था।
बाकी कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो इसलिए हमने फिर जो मटीरियल उसने पूछा है कि क्या कौन सा होगा, तो हमने एलुमिनियम यहाँ से देख के लिख लिया। Now we are discussing the solution of 10th numerical of unit 7। इसमें हमें एक सॉलिड ब्लॉक गिवन है वुड का, जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका वेट 3.06 न्यूटन है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब हम लिक्विड के अंदर डाल दें और उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो क्या होगा उसकी डेंसिटी वॉल्यूम, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें डेंसिटी गिवन थी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। वेट हमें गिवन है 3.06 न्यूटन। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम है ब्लॉक का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी आ जाएगी। बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ मास, वी जस्ट हैव गिवन द वैल्यू ऑफ वेट। तो हमारे पास एज वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है, और फोर्स हमारे पास एम ए की इक्वल होता है बाय सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी में चेंज कर सकते हैं। मास इनटू ग्रेविटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ W बाई जी। तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे मास की जगह पे W बाई जी करके, W बाई जी बाई रो आ गया। अब जी डिवाइड में था तो डिनोमिनेटर में आके रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से V इक्वल टू W बाई रो जी बन जाएगा। तो W की वैल्यू 3.06 न्यूटन थी, रो की वैल्यू है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने डाली, क्योंकि न्यूटन को हम लिख सकते हैं ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। न्यूटन को हमने मज़ीद उसकी जो बेसिक यूनिट्स थी उनमें कन्वर्ट किया। न्यूटन की बेसिक यूनिट्स होती हैं वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और ये 0.6 था। 0.6 और 10 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब मीटर पर सेकंड और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास रह गया है। ठीक है, तो इसको हमने कैंसिलेशन की। जब कैंसिलेशन की हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट गया, ऊपर रह गया केजी और नीचे रह गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ऊपर वाला जो केजी था, पर केजी था ना, तो नहीं सिंपल हमारे पास केजी है। केजी को हमने यहाँ पे सिंपल, ये 0.51 है ना केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ग्राम आ जाएगा। ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये ऊपर गया तो सिंपल सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ग्राम से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब पे आ गया। दूसरा जो वॉल्यूम हमने निकालना है लिक्विड के लिए, तो वो हमने क्या किया कि उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। अब ये जो रो और जी थे वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुए। वॉल्यूम हमने निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हम निकाल रहे हैं कि ब्लॉक का उस हिस्से का वॉल्यूम हमने निकालना है जिसकी डेंसिटी तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, और वो किसी भी लिक्विड में हमने उसको आज़ाद छोड़ दिया ताकि वो डूब जाए। ठीक है, तो वो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से हमने फोर्स बाय रो जी वैल्यू फार्मूला निकाल दिया यहाँ से। अब फोर्स हमारे पास W की इक्वल होता है, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फोर्स, वी जस्ट नो द वैल्यू ऑफ वेट। तो वेट की वैल्यू 3 क्योंकि ब्लॉक का हमें वेट पता था 3.06 न्यूटन डाली। डेंसिटी हमारे पास क्योंकि उसने दी थी, जब वो उसको हम डालेंगे वाटर के अंदर डुबोने के लिए, तो उसकी डेंसिटी जो होगी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको माइनस हम लिख लेते हैं, और ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 9 बन जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर न्यूटन को हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया है हमने, तो ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आप -2 लिखें या आप ये स्लैश लगा लें, इट्स अप टू यू, डजंट मैटर एट ऑल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और केजी को फिर हम यहाँ पे भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम। ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये नीचे था। ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी पावर, और इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 340 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। ये ग्राम है, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो गया यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम 340 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस तरीके से हमारा 7.10 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ डिस्कसिंग द 11th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 7। इसमें हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, और वो कहता है कि उसको कार को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है वो है 20,000 न्यूटन की। और हमारे पास अगली चीज़ ये है कि अगर पंप के पिस्टन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो आप बताएं कि कितनी फोर्स ज़रूरत होगी। तो अब इसमें हमारे पास जो
पम्प का पिस्टन है वो उसकी फ़ोर्स हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट करेंगे F1। और D1 जो है डायमीटर, उसको 3 सेंटीमीटर वाले को D1 कह रहे हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया तो ये 0.03 मीटर आ गया। जो पहले वाला डायमीटर था 30 सेंटीमीटर वाला, उसको D2 हमने कहा जो स्टार्टिंग में था हाइड्रोलिक प्रेस के साथ, वो उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.3 मीटर आया। और उसके लिए जो फोर्स थी उसको हमने F2 का 20,000 न्यूटन बाय पास्कल्स हमारे पास फॉर्मूला होता है F1/A1 और F2/A2। तो एरियाज़ हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पे अगर बात करें इनकी एरियाज़ की तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमीटर अगर हमने इसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी डोंट नो वैल्यू ऑफ रेडियस, डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है तो हमें पता है डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई डायमीटर बाय 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे रेडियस की डायमीटर बाय 2 और डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। और हम यही वैल्यू दोनों के एरियाज़ में पुट करेंगे। जो फर्स्ट एरिया है उसके लिए डायमीटर भी फर्स्ट आएगा और जो सेकंड एरिया है उसके लिए डायमीटर भी सेकंड आएगा। तो इनमें यहाँ पे पाई D1 स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे ये डिवाइड नीचे अगेन डिवाइड था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल, पाई से कैंसिल, D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर रह जाएंगे। और फोर्स 2 की वैल्यू हमें पता है, वो हमने डाल दी 20,000 न्यूटन। डायमीटर फर्स्ट जो था वो था 0.03 मीटर इसका स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा डायमीटर 0.3 मीटर स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो हमारे पास 200 न्यूटन आ गया। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 0.03 का स्क्वायर लिया और 0.3 का स्क्वायर लिया और देन हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये फोर्स आ गई 200 न्यूटन की। तो इस तरीके से हमारे पास 7.11 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 12th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 7। इसमें स्टील की एक तार हमें गिवन है जी, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर हमें गिवन है और उस पर 4000 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। तो उसकी लेंथ जो है उसमें 2 मिलीमीटर जो है वो चेंज हो रहा है लेंथ में। तो 2 मिलीमीटर चेंज जब आ रहा है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 2 मीटर थी। यंग मॉडुलस हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, फोर्स हमें गिवन थी, चेंज इन लेंथ जो था वो 2 मिलीमीटर था। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने, 1000 से डिवाइड किया, 1000 का मतलब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। लेंथ हमें 2 मीटर गिवन थी। यंग मॉडुलस हमारे पास होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड है, ये ऊपर जाके एल मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड आके डेल एल से मल्टीप्लाई होगा ए जो है वो। तो अब यहाँ पे फोर्स लेंथ की, चेंज इन लेंथ की और एरिया की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की। ये 2 मीटर 2 से कैंसिल हो गया, मीटर से कैंसिल हो जाएगा और 4000 है तो ये 2 1 ज़र 2 और 2 जो है वो 2000 टाइम जो है वो आपके पास आ जाएगा, 2000 टाइम कैंसिल होके 2000 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 2000 रह गया, नीचे 10⁻³ 10⁻⁵ -8 हो जाएगा। यूनिट्स हमारे पास न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर रह जाएगा। ये -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये 3 0 से 10⁻³ हम उसको लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 10⁻11 आ गया। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास 12th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है।